अभी कुछ देर पहले मैंने इंडियन पुलिस फोर्स ये वेब सीरीज देखी और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। रोहित शेट्टी के फिल्मों के अंदर हमने देखा है कि किस बड़े लेवल पर एक्शन होता है, किस बड़ी तरीके से वो अपनी फिल्मों को अच्छी तरीके से वो अपनी फिल्मों को प्रेजेंट करते हैं। और उसी कारण मैं इस वेब सीरीज को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ये उनकी फर्स्ट वेब सीरीज है, OTT पे वो फर्स्ट टाइम आ रहे थे, तो ये देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। और जब इसका टीज़र आया था तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके अंदर कुछ सेट के ऊपर के सीन उन्होंने डाले थे। इसी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी एक बड़ी सी एंट्री उन्होंने उस टीज़र के अंदर दिखाई थी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस वेब सीरीज के टीज़र के अंदर ही बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और उसी कारण टीज़र की वजह से ही इस वेब सीरीज़ की हाइप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब इसका ट्रेलर आया तो बहुत सारी डाउटफुल चीज़ें मुझे लगी, खास करके इस वेब सीरीज के जो एक्शन है उसको लेकर। रोहित शेट्टी की फिल्में ज़्यादातर एक्शन की वजह से जानी जाती है। जिस ग्रैंड लेवल पर वो अपनी फिल्मों के अंदर एक्शन दिखाते हैं, वो उस तरह का एक्शन मुझे लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई दिखाता है। कार के साथ जिस तरह से वो एक्शन दिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। लेकिन जब ट्रेलर आया तो ट्रेलर के अंदर हमें एक दो ही सीन हो गए जिसमें अच्छा एक्शन टीजर वेब सीरीज के अंदर होगा ऐसा दिखा। लेकिन कई बार भी बाकी जगह पर एक्शन दिखा ही नहीं, ज़्यादातर उनकी डायलॉग बाजी हमें ट्रेलर के अंदर दिखी। एक्शन के साथ इस वेब सीरीज के एडिटिंग को लेकर भी मैं बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल था, क्योंकि इसका जो कलर टोन है वो ही बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड टाइप था। क्योंकि पूरी वेब सीरीज का जो कलर टोन है वो पिंक टाइप या फिर ऑरेंज टाइप उन्होंने बना दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील देता है। ऐसा लगता है कि हम किसी पुरानी 2015-16 की फिल्म देख रहे हैं। तो उसी तरीके का इसका कलर टोन था और बाकी वेब सीरीज के अंदर की एडिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वेब सीरीज की कहानी की बात करें तो एक टेररिस्ट होता है जो पूरी दिल्ली में अटैक्स करता है और उसे भी पकड़ने की पूरी कहानी हमें इस वेब सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलती है, जिसमें कहीं ना कहीं हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने के लिए मिलते हैं, विवेक ओबरॉय देखने के लिए मिलते हैं और इसी के साथ शिल्पा शेट्टी भी देखने के लिए मिलते हैं। विवेक ओबरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा तो ठीक है, लेकिन शिल्पा शेट्टी को लेने का मुझे नहीं लगता कोई कारण उनके पास होना चाहिए। उनकी फिल्में हमने देखी है, किस तरीके की ओवर एक्टिंग वो करती है हम सबको ही पता है। तो कास्टिंग को लेकर भी इन तीनों के अलावा थोड़े बहुत कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लगे और खासकर इसका जो विलन है वो बहुत ही ज़्यादा चोमो टाइप लगता है, जो विलन लगता ही नहीं है। तो मुझे लगा कि इस वेब सीरीज में बहुत ही बड़ा एक विलन भी होगा, लेकिन विलन के नज़रिए से भी इस वेब सीरीज में डिसअपॉइंट ही मैं हुआ हूँ। वेब सीरीज की खासकर की शुरुआत तो मुझे लगता है कि छठे पार्ट से ही हुई, क्योंकि छठे पार्ट तक उन्होंने बस उनका इंट्रोडक्शन और उनके खुद के लाइफ के बारे में ही बताया, जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी। तो कहानी के लिए तो मैं डिसअपॉइंट हुआ ही था, लेकिन एक्शन के लिए ही हुआ हूँ। बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्शन लगता है, खास करके उसके कलर टोन की वजह से। और इसी के साथ जहाँ पर एक्शन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए या फिर है भी तो वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश टाइप लगता है और जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं रहती वहीं पर उन्होंने बहुत जगह पर एक्शन डाला हुआ है और वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक है। म्यूजिक की बात करूँ तो एक सॉन्ग उन्होंने टाइम पास के लिए डाला है जिसकी मुझे लगता है ज़रूरत थी, लेकिन इस वेब सीरीज का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत जगहों पर बजता है। जैसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के बीच कुछ डिस्कशन चल रहा है तो उधर ही वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देंगे। और डायरेक्शन की बात करें तो रोहित शेट्टी ने कुछ जगह पर ठीक ठाक डायरेक्शन किया है। जैसे कि जब एक्शन सीन के वक्त उन्होंने जिस तरह से ड्रोन कैमरे का यूज़ किया है वो मुझे इस वेब सीरीज़ में अच्छा लगा। उनके पिछली फिल्मों में इस तरह का ड्रोन कैमरे से एक्शन शूट करते हुए वो मुझे दिखे नहीं थे, या फिर इस तरह के शॉर्ट ड्रोन से मुझे उनकी फिल्मों में दिखे नहीं थे, लेकिन इस वेब सीरीज़ में उस तरह के शॉट मुझे दिखे जो मुझे डायरेक्शन की चीज़ों में अच्छी लगी। बाकी ओवरऑल इस वेब सीरीज़ के अंदर एक्टिंग की बात करें तो मुझे किसी की भी एक्टिंग इतनी खास लगी नहीं, खास करके सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी की बात की जाए। और सेकंड चीज़, इस वेब सीरीज़ की एडिटिंग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी टाइप और ऑकवर्ड टाइप लगी।
राइटिंग भी इस वेब सीरीज़ के अंदर मुझे ओके ओके से लगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ आपको वेब सीरीज़ के अंदर टर्न्स एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे नहीं। तो एक जैसी ये वेब सीरीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलती रहती है और आप बस देखते ही रहते हो, आपको कुछ एक्साइटेड बीच में फील होता नहीं है। तो इस वेब सीरीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट ही किया है। तो ओवरऑल इस वेब सीरीज़ को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। आपने ये वेब सीरीज़ देखी तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।